राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 36वां सूत्र। और अंतिम अर्थात मोक्ष अवस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है, इसलिए आदि और मध्य अवस्था में जो उनका परिमाण रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है, अतः कोई विशेषता नहीं रह जाती। सब शरीरों में उसका एक सा माप सिद्ध हो जाता है। और अंतिम अर्थात मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है, इसलिए आदि और मध्य अवस्था में जो उनका परिमाण रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है, अतः कोई विशेषता नहीं रह जाती। सब शरीरों में उसका एक सा माप सिद्ध हो जाता है। जैन मत के अनुसार मोक्ष में जीव का माप एक सा हो जाता है, तो फिर आदि और मध्य अवस्था में भी वह एक सा ही होना चाहिए। उसका घटना बढ़ना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 37वां सूत्र। पशुपति का मत भी आदरणीय नहीं है क्योंकि वह युक्ति विरुद्ध है। पशुपति का मत भी आदरणीय नहीं है क्योंकि वह युक्ति विरुद्ध है। पशुपति मत वालों की मान्यता है कि कंठी, रुचिका, कुंडल, जटा, भस्म और यज्ञोपवीत इन 6 मुद्राओं को धारण करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता। हाथ में रुद्राक्ष का कंकण पहनना, मस्तक पर जटा धारण करना, मुर्दे की खोपड़ी लिए रहना, भस्म लगाने से मुक्ति मिलती है। ये महेश्वर को निमित्त कारण तथा प्रधान को उपादान कारण मानते हैं। यह मत भी मानने योग्य नहीं है। 38वां सूत्र। संबंध की सिद्धि न होने से भी यह मान्यता असंगत है। संबंध की सिद्धि न होने से भी यह मान्यता असंगत है। पाशुपत मत के अनुसार ईश्वर निमित्त मात्र है, चूँकि वह निराकार है इसलिए प्रधान के साथ उसका संबंध संयोग कैसे हो सकता है। यह वेद विरुद्ध तथा तर्क संगत नहीं होने से अमान्य है। 39वां सूत्र। अधिष्ठान की उत्पत्ति न होने के कारण भी ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। अधिष्ठान की उत्पत्ति न होने के कारण ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। इनकी मान्यता अनुसार ईश्वर भी कुंभकार की भांति सामग्री का अधिष्ठाता होकर मिट्टी से बर्तन बनाने की भांति प्रधान से सृष्टि का निर्माण करता है, किंतु कुंभकार एवं मिट्टी सशरीर एवं साकार है, जबकि ईश्वर निराकार है एवं प्रधान रूप आदि से रहित है, इसलिए यह मत युक्ति संगत नहीं है। 40वां सूत्र। यदि ईश्वर को शरीर, इंद्रिय आदि करणों से भी युक्त मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं, क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध सिद्ध हो जाएगा। यदि ईश्वर को शरीर, इंद्रिय आदि करणों से युक्त मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध सिद्ध हो जाएगा। यदि ईश्वर को मनुष्य की भांति शरीरधारी मान लिया जाए तो शरीरधारी होने से साधारण जीवों की भांति उसे भी कर्मानुसार भोग की प्राप्ति होगी, जो उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। 36वां सूत्र। और अंतिम अर्थात मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है, इसलिए आदि और मध्य अवस्था में जो उनका परिमाण रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है, अतः कोई विशेषता नहीं रह जाती। सब शरीरों में उसका एक सा माप सिद्ध हो जाता है। 37वां सूत्र। पशुपति का मत भी आदरणीय नहीं है क्योंकि वह युक्ति विरुद्ध है। 38वां सूत्र। संबंध की सिद्धि न होने से भी यह मान्यता संगत है। 39वां सूत्र। अधिष्ठान की उत्पत्ति न होने के कारण भी ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है। 40वां सूत्र। यदि ईश्वर को शरीर, इंद्रिय आदि करणों से युक्त मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध सिद्ध हो जाएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।